ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अब देखना, इंटरपर्सनली दो लोगों का जब इंटरपर्सनल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो क्या क्या चीजें आती हैं। पहला पॉइंट आता है लीडरशिप अक्रॉस कल्चर। तो ये क्या कह रहा है, a multinational leader needs to possess certain qualities। अब ये कह रहा है कि इंटरपर्सनली जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीडर की भी क्वालिटीज चेंज हो जाती है। एक लीडर वो होता है कि भाई आपकी ही कंट्री में बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं, तो अलग ट्रेड्स हैं। लेकिन जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो ट्रेड्स में और एड ऑन हो जाते हैं क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटीज एड ऑन हो जाती हैं, क्या कह रहा है ये, टू बी अ सक्सेसफुल लीडर what an international manager needs is emotional intelligence। इमोशंस को कंट्रोल में करना, इमोशंस को इंटेलिजेंट वे में यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कह रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू अ सेट ऑफ 5 इंडिविजुअल एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज। तो ये ट्रेड्स की बात कर रहा है कि भाई लीडर में क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये याद करने की चीज है, सेल्फ अवेयरनेस। पॉइंट नंबर 2 सेल्फ रेगुलेशन। पॉइंट नंबर 3 मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 4 एम्पैथी एंड 5th इज सोशल स्किल्स। तो इसने 5 पॉइंट की बात करी है, 5 कॉम्पिटेंसीज, 5 एबिलिटीज की इन्होंने बात करी है कि एक इंटरनेशनल लीडर में ये 5 क्वालिटीज होना जरूरी है टू बी अ सक्सेसफुल लीडर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मल्टीनेशनल सॉरी मल्टीकल्चरल टीम्स। तो मल्टीकल्चरल टीम्स 3 टाइप की होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक तो होती है टोकन टीम्स। टोकन टीम मतलब कि भाई ऐसी टीम जिसमें एक पर्सन, एक मेंबर जो है वो दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर आपका बिजनेस इंडिया में है, यूके में है, प्लीज क्लोज द डोर, जापान में है एंड चाइना में है, ये 4 कंट्रीज में आपका बिजनेस है, सब्सिडरीज हैं। तो ये क्या कह रहा है, टोकन टीम क्या होगी कि भाई अगर मेरी टीम में एम्प्लॉइज जो हैं उनमें से एक बंदा ऐसा है जो बाकी सबसे अलग हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरी टीम में 10 एम्प्लॉइज हैं और उसमें से 9 लोग इंडिया के हैं और एक पर्सन चाइना, जो एक लास्ट मेंबर है वो चाइना का है, तो ऐसी टीम को क्या कहते हैं हम टेक्निकल टर्म्स में, टोकन टीम, जिसमें एक मेंबर जो है इज फ्रॉम दी अनदर कल्चर, बाकी सब एक ही कल्चर के, एक पर्सन जो होगा वो अनदर कल्चर से बिलोंग करता होगा। सेकंड इज बायकल्चरल टीम्स। बायकल्चरल क्या कहता है, बायकल्चरल मतलब हैविंग मेंबर्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कल्चर, 2 अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। एंड मल्टीकल्चरल टीम मीन्स व्हाट, हैविंग मेंबर्स फ्रॉम 3 और मोर कल्चर, 3 या 3 से ज्यादा कल्चर के एम्प्लॉइज जब एक ही टीम में काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीकल्चरल टीम्स। सिंगल एम्प्लॉय अनदर कल्चर से बिलोंग करता है तो वो टोकन टीम्स, 2 कल्चर से बिलोंग करते हैं तो बायकल्चरल, और मल्टीकल्चरल कब कहते हैं हम उन्हें, फ्रॉम 3 और मोर कल्चर्स, राइट। फिर आता है आगे, देखो क्या लिखा है इसी के ही कंटिन्यूएशन में मल्टीकल्चरल टीम्स में, कि जब टीम्स मल्टीकल्चरल टीम्स होती हैं तो उसे कैसे आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैनेज करोगे कि भाई एम्प्लॉयज इंडिया के भी हैं, जापान के भी हैं, यूके, यूएस, सब कंट्रीज के एम्प्लॉयज हैं। तो ऐसी टीम को मैनेज करने के लिए पहला पॉइंट क्या जरूरी है, टास्क रिलेटेड सिलेक्शन। टास्क रिलेटेड सिलेक्शन मतलब जो एम्प्लॉयज की आप हायरिंग करेंगे उनके नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पे करेंगे,
पॉइंट नंबर 1 ये कि भाई आपका ये चीज तो डिफाइंड होगी ना कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देंगे एम्प्लॉय को, कि भाई मैं मार्केटिंग मैनेजर बना रहा हूँ, मैं ब्रांडिंग के लिए रख रहा हूँ, मैं एचआर की टीम में रखना चाहता हूँ, लीगल की टीम में। तो पहला पॉइंट तो ये कि उनका कैसे मैटर करता है, उनकी नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज मैटर करती है। पॉइंट नंबर 2 इज उनका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो टास्क रिलेटेड मतलब आप उन्हें क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। थर्ड पॉइंट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल टीम। सेकेंड पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग अ विजन, मतलब आपको अपनी टीम को काम देने से पहले उनको विजन बताना पड़ेगा। दो अलग अलग वर्ड्स होता है, मिशन एंड विजन, राइट। तो मिशन क्या कहता है कि कंपनी के एग्जिस्टेंस क्यों है, हम किस एम पे काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ना ये हमारा मिशन है यार, इस पे इसके पीछे हमें काम करना है। ठीक है, तो वो मिशन ये हो गया कि कंपनी ने अपनी मतलब कंपनी बनी क्यों है, क्या काम को करने के लिए क्या गोल है हमारा, जिसकी वजह से हमने ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय विजन। विजन मींस, विजन मतलब आईज के थ्रू होता है विजन, तो विजन से हम दूर का देखते हैं, आईज से हम दूर का देख सकते हैं, राइट। तो विजन वही है कि आज से आने वाले 50 साल, सॉरी 50 साल कह रही हूँ, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करेगी, हम दूर का सोच रहे हैं, हम नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स का नहीं सोच रहे हैं। आज से आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कहाँ स्टैंड करी होगी, टॉप 5 कंपनीज में होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज आ जाती है यहाँ पे विजन में। तो आपको मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉइज को, उन्हें विजन बताना जरूरी है कंपनी का कि हमारा अल्टीमेटली 20 साल बाद का एम क्या है, फिर उसी के बेसिस पे एम्प्लॉइज जो है वो वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट इज इक्वलाइजिंग पावर। इक्वलाइजिंग पावर क्या कह रहा है, टीम्स जनरली प्रोड्यूस मोर एंड बेटर आइडियाज इफ मेंबर्स पार्टिसिपेट। मतलब हर एक एम्प्लॉय, डजंट मैटर चाहे वो चाइना का एम्प्लॉय है, जापान का एम्प्लॉय है, लेकिन है तो वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय ना, है ना, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो यूके का सिटीजन हो, लेकिन है तो मेरी टीम का, मेरी कंपनी का एम्प्लॉय। तो हमें पावर इक्वली डिवाइड करनी, इक्वलाइजिंग पावर मतलब इक्वली पावर को डिवाइड करना अमंग ऑल दी टीम मेंबर्स। समझ आ रहा है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, क्रिएटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डजंट मैटर व्हाट जेंडर डज ही और शी बिलोंग्स, ठीक है, दैट एम्प्लॉय बिलोंग्स, देन यू नो रेस, रिलीजन, कास्ट डजंट मैटर, कॉम्प्लेक्शन डजंट मैटर। आपको हर एक एम्प्लॉय को म्यूचुअली रिस्पेक्ट देना जरूरी है, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, लंबा हो, पतला हो, चौड़ा हो, कुछ भी हो। कई लोग बॉडी शेमिंग भी करते हैं, बट दिस शुड नॉट बी डन, है ना। तो रिस्पेक्ट देना हर एक एम्प्लॉय को जरूरी है, इक्वल स्टेटस देना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज नेगोशिएटिंग ग्लोबली। ग्लोबली नेगोशिएट करना आना चाहिए। हमने पढ़ा है कि भाई यूके के सिटीजन है तो वो उनका नेचर कैसा होता है, हमने पढ़ा इंडिया के एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, हमने पढ़ा जापान के एम्प्लॉयज कैसे होते हैं, अरब कंट्रीज का कल्चर कैसा होता है। तो इन सब के थ्रू हमें एक बेसिक आइडिया लगा कि भाई अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह से चीजें होती है ना। अगर मैं लीडरशिप की बात करूं तो इंडिया में अलग तरह से होगा, यूके में अलग तरह से होगा, अरब कंट्रीज में अलग होगा। मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन अलग तरह से इंडिया में होता है, टीम्स में काम अलग तरह से होता है। कुछ कंट्रीज इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव करती हैं, कुछ ग्रुपिज्म में बिलीव करती हैं। तो नेगोशिएशन की जब आप बात करते हैं उसमें भी जरूरी है ये चीज चेक करना कि आप किस कंट्री के टीम के साथ या किस कंट्री के पार्टी के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं। क्या वो जापानीज पार्टी है, चाहे वो यूके की पार्टी है, तो ये चीज हम क्यों देखते हैं, उनका कल्चर हम क्यों देखते हैं, जिससे हम ये डिफाइन कर सके कि भाई उनका बेसिक नेचर कैसा है। अगर वो यूके के सिटीजन होंगे तो वो इमोशनली नहीं सोचेंगे, वो हमेशा अपने फायदे का सोचेंगे, बिल्कुल नेगोशिएशन में वो भी सिर्फ अपना ही फायदा देखेंगे। जापानीज होंगे तो वो म्यूचुअल बेनिफिट पे फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि जापानीज इंडियंस जैसे होते हैं, ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो। इंडियंस जैसे होते हैं मतलब कि वो इमोशनली भी सोचते हैं, टीम में सबके साथ काम करते हैं, दैट वे। ठीक है, तो ये चीज भी देखी जानी चाहिए कि भाई अगर मैं किस सामने वाले के साथ नेगोशिएट कर रही हूँ तो सामने वाली पार्टी कैसी है, कहाँ से बिलोंग करती है, उनका नेचर कैसा, उनके बिलीव्स कैसे है, सारी चीजें। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर। क्या कहता है कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चर? इन ग्लोबल बिजनेसेस एक्टिविटीज लाइक लीडिंग, मोटिवेटिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज,
depend on the ability of managers and employees from one culture to communicate successfully with the clients, colleagues and suppliers. तो ये क्या कह रहा है, communicating across culture, कि भाई कम्युनिकेशन में सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. पहला चीज तो ये कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरी पार्टी, वो पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है. अगेन जो चीज आपने नेगोशिएशन में पढ़ी अभी, कि सामने वाली पार्टी का उनकी कंट्री पता होनी चाहिए, उनका नेचर, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए. सिमिलरली जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो भी जरूरी है आपको पता होना चाहिए सामने वाला कलीग है, क्लाइंट है, सप्लायर है, तो वो किस नेचर का है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, हमें प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है या फ्रेंडली बिहेवियर है उनका. ये सारी चीजें भी हमें पता होना जरूरी होती है. तो जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल आपका बिहेवियर की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं. पहला पॉइंट क्या आ गया, लीडरशिप की हमने बात करी कि लीडरशिप किस तरह से होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी सामने वाली पार्टी. फिर सेकंड हमने पढ़ा मल्टी कल्चरल टीम्स के, अलग अलग कल्चर की टीम्स कैसी होती हैं, 3 टाइप्स की हमने पढ़ी, टोकन टीम, बाई कल्चरल एंड मल्टी कल्चरल टीम्स. फिर हमने देखा कि अगर मल्टी कल्चरल टीम है तो उन्हें हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके हमने यहाँ पे पॉइंट्स पढ़े. फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा ग्लोबली नेगोशिएशन का. ग्लोबल नेगोशिएशन किस तरह से करना है, हमें देखना है कि भाई सामने वाली पार्टी कौन है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, वहां के एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा है, वहां का नेचर कैसा है, उनकी वैल्यूज, बिलीव्स, एवरीथिंग. एंड सेम अप्लाइज टू द कम्युनिकेशन पार्ट, कि डिपेंड करता है अगेन सामने वाली पार्टी कौन है, कैसे काम करती है, सारी चीजें उसी के बेसिस पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिसाइड होता है, राइट. So this was about interpersonal culture, interpersonal behavior.